Hey guys, welcome to our YT session. So this is third part of legal maxims series, and I already uploaded two part of this series, so you can check it also. और इन जस्ट केस आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, सो मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी. सो लेट्स स्टार्ट. प्राइम फेसिया मीनिंग है इसका ऑन द फेस ऑफ इट. नेक्स्ट है हैबिकस कॉर्पस, टू प्रेजेंट ए बॉडी. तो इस जब रिट जुरिडिक्शन का हम पार्ट पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट का, सो आर्टिकल 32 में रिट दी हुई है, वो 5 टाइप की रिट दी हुई है. सो ये जो रिट के नाम है वो लैटिन लैंग्वेज में है. सो मैंने इनको भी आप यहाँ पे लीगल मैक्सिम्स में लिख दिए हैं ताकि थोड़ा सा एक आइडिया रहे. जब भी रिट पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी मैं. बाकी ये थोड़ा लैटिन वर्ड है तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे लीगल मैक्सिम में डाला है. सो हैबिकस कॉर्पस का मतलब होता है टू प्रेजेंट ए बॉडी. क्यू वारंटो, इसका मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी कि आपने काम किया है तो वो किस अथॉरिटी के यहाँ पे आपने ये काम किया, आपके पास में क्या राइट है ये काम करने का. तो इस तरीके से इसका मीनिंग हो गया. रेस जुडिकाटा. सो रेस जुडिकाटा का मीन्स है केस हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, यानी कि जो जुडिकेट है या जुडिकेट को आप किस चीज़ से रिलेट करेंगे, तो जुडिकेट को आप रिलेट करेंगे केस से. सो आपको मीनिंग में भी केस ही दिख रहा है. केस हैज़ ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, नहीं कि ऐसा कोई केस जो पहले से डिसाइडेड है. सब जुडिस का मीन होगा केस इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, यानी कि कोई केस चल रहा है वो अभी कंसिडरेशन में ही है. डेलिक्वेंसी एंड डॉली इन कैप्सा. सो इसका मीनिंग है क्राइम कमिटेड बाय जुवेनाइल. सो जो 18 ईयर्स से कम के जो बच्चे होते हैं वो अगर वो कोई क्राइम अटैम्प्ट करते हैं या कोई क्राइम कर देते हैं तो उनके लिए स्पेसिफिक लीगल वर्ड यूज़ करते हैं जुवेनाइल. सो उनके लिए जुवेनाइल कोर्ट होते हैं, उनका ट्रायल उस जुवेनाइल कोर्ट में अलग से चलता है. सो आपको इसका मीनिंग याद रखना है, क्राइम कमिटेड बाय जुवेनाइल. नेक्स्ट चलते हैं. विस मेजर यानी कि एक्ट ऑफ गॉड. सो आप लोगों ने एक्ट ऑफ गॉड मूवी में भी सुना होगा, OMG मूवी है उसमें भी एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर ही वो पूरी मूवी बेस्ड थी कि इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है उसमें कुछ जैसे फ्लड हो गया या कोई अर्थक्वेक हो गया. सो ये जो नेचुरल डिजास्टर जो होती हैं उनको एक्ट ऑफ गॉड के अंडर कंसिडर किया जाता है, और बैंक वाले या जो पॉलिसी करने वाले हैं वो इस स्पेसिफिक टर्म को एक्ट ऑफ गॉड का नाम दे देते हैं. सो उसके लिए लीगल टर्म में क्या हम यूज़ करते हैं वो है विस मेजर मतलब एक्ट ऑफ गॉड. और क्वी फैक्टिस पर एलियम फेशियल पर से. सो इसका मीनिंग है द एक्ट ऑफ अगेन इज द एक्ट ऑफ प्रिंसिपल. सो इसको भी आप इस तरीके से याद रख लेना, द एक्ट ऑफ अगेन इज द एक्ट ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि कोई एक्ट है जो प्रिंसिपल के अगेंस्ट हुआ है, यानी कि कोई रूल डिसाइड किया गया था उस रूल के अगेंस्ट में आप कोई काम कर देते हैं, कोई एक्ट कर देते हैं, तो उसका मीनिंग ये उसको लैटिन लैंग्वेज में या लैटिन मैक्सिम में क्या बोलेंगे, तो ये इसको इस तरीके से बोलेंगे. इनकोहेट क्राइम हो गया. ये ऐसा क्राइम जो क्रिमिनल अटेम्प्ट है, यानी कि ऐसा कोई भी क्राइम जो सिर्फ अभी जिसका अटेम्प्ट हुआ है, जैसे किसी को मारने के लिए हमने कोई आप प्रिपरेशन कर लिए तो अटेम्प्ट कर लिया उसके ऊपर लेकिन वो मरा नहीं है, यानी कि वो कंप्लीट क्राइम नहीं हुआ, वो अभी इनकम्प्लीट क्राइम है. सो आप इसको भी याद रखना. और ये जितने भी लीगल मैक्सिम्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो किसी ना किसी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं. MHCRT में आए हैं, ऑल नेट में आए हैं, या क्लैट में है, PO में है. सो मैंने सारे एग्ज़ाम का रेफरेंस लेके जहाँ पे भी मुझे जितने भी लीगल मैक्सिम्स मिले मैंने उन्हीं लीगल मैक्सिम्स को लिखा है जो इम्पोर्टेंट है और जो किसी न किसी लॉ एंट्रेंस में पूछे ही गए हैं. सो आप इस चीज़ का ये नहीं सोचें कि भाई ये वाले लीगल मैक्सिम्स कहाँ पूछे जाएंगे, ADU में होंगे या BHU में होंगे, तो ये आपको हर जगह ही हेल्प करेंगे. इंजूरिया साइने डेमनम. सो इंजूरिया साइने डेमनम का मीनिंग हो गया वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट विदाउट कॉजिंग डैमेज. और डैमनियम साइने इंजूरिया यानी कि डैमेज विदाउट कॉजिंग वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट, यानी कि ऐसी कोई डैमेज हो गई है जो आपके लीगल राइट को वायलेट नहीं करती. तो ये लास्ट वीडियो में आई थिंक ऊपर वाला जो 40 नंबर का लीगल मैक्सिम है, ये नेक्स्ट वीडियो इससे पहले वाली वीडियो मैंने अपलोड की थी शायद उसमें भी था. सो ये वाला नहीं था 41 वाला. तो आप इसको याद रखना कि
डैमनम को आप डैमेज से रिलेट करेंगे, और साइने जहाँ पे भी आएगा वो विदाउट से रिलेट होगा, और इंजूरिया यानी इंजरी। सो डैमेज विदाउट कॉजिंग वायलेशन ऑफ लीगल राइट, यानी कि ऐसा डैमेज तो आपको हुआ है लेकिन कोई आपका लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ। जैसे इसमें एक फेमस केस है कि किसी स्कूल के सामने किसी और ने भी एक स्कूल बना दिया और वहाँ पे कम फीस में, उस स्कूल के ए स्कूल के कंपैरिजन में कम फीस रखी है, तो वहाँ के बच्चे जो ए स्कूल के बच्चे थे वो बी स्कूल में चले जा रहे हैं, वहाँ से डाइवर्ट हो गए। अब ए को कोई लीगल राइट तो वायलेट नहीं हुआ उसका, लेकिन उसको एक डैमेज हुआ है क्योंकि उसके जो स्टूडेंट्स थे वो माइग्रेट हो गए बी कॉलेज बी स्कूल में। सो आप इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है पर्सन वॉलंटरी सब्जेक्ट हिमसेल्फ टू सम रिस्क। सो कोई पर्सन है, उसको पता है कि हाँ इस चीज़ में रिस्क है, और वो वॉलंटरी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग वो उस चीज़ में फिर भी इन्वॉल्व होता है। सो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया के क्रिमिनल जब लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, टोर्ट में भी एग्जांपल्स आएंगे। जैसे कि मान के चले कि आप क्रिकेट देखने जाते हैं कि स्टेडियम में, और आपको पता है कि क्रिकेट में रिस्क है, कोई बॉल आपको आके लग सकती है या कोई भी ऐसा एलिमेंट कोई कि आपको चोट पहुंचा सकता है, और आप फिर भी वो क्रिकेट स्टेडियम में बैठ के आप क्रिकेट देख रहे हैं, तो वो आपका जो वो एक्ट है वो वॉलंटरी एक्ट माना जाएगा। आप किसी कमेटी वगैरह को या वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम में जो खेलने वाले हैं उनको बोलेंगे नहीं कि ये आपने हमें ऐसे हार्म पहुँचाया है, तो उसको जो आपका जो एक्ट है वो वॉलंटरी मान लिया जाएगा। एक्ट्स नॉन फिट रियम निसी मीन्स सिट रिया। सो इसका मीनिंग है द एक्ट इटसेल्फ इट्स नॉट ए क्रिमिनल अनलेस अकम्प्लीड बाय द गिल्टी माइंड। सो ये सेम ही है जो वो लास्ट वाली वीडियो में एक लीगल मैक्सिम था, उसमें था मेंस रिया, यानी कि आपसे कोई एक्ट हो गया है और आपका गिल्टी माइंड था, उसको एक्ट करने की आपकी इच्छा थी तब आपने वो एक्ट कर दिया, तो वो आपका क्राइम माना जाएगा। लेकिन आपका एक्ट हो गया है लेकिन आपका कोई गिल्टी माइंड नहीं था, तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। यानी कि आपकी इंटेंशन देखेंगे क्राइम में कि आपकी इंटेंशन थी या नहीं थी। सो डबल जियोपार्डी वही कि किसी भी पर्सन को किसी सेम क्राइम के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जाएगा। एमिकस क्यूरे ए फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको जो इसके 2 पार्ट पहले मैंने अपलोड कर दिए हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। In just case you have a doubt regarding this video or your legal law entrance exam preparation, so you can comment on this video and DM on our Instagram account. And if you are looking forward to study with us, you can stay tuned with this channel. We will provide you complete course for your law entrance exam. Or in just case you are new, so please subscribe for upcoming lecture videos. Thank you.